बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पार्टियां समीक्षा भी कर रही हैं। आरजेडी भी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है और कंटिन्यू समीक्षा चल रही है। और जो पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी 9 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद समीक्षा बैठक में जो आउटकम आया उसके बारे में मीडिया को भी जानकारी दे सकती है। हमारे साथ भी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे बात करेंगे कि इस समीक्षा बैठक के बाद से आगे का स्टेप क्या होगा। शक्ति जी, काफी बड़े लेवल पे प्रमंडलवार समीक्षा बैठक हुई। जिला वार है, प्रमंडल में जितने जिला हैं वो हर विधानसभा के लोग और जिला के लोग सांगठनिक तौर पर और प्रत्याशी के तौर पर लगातार समीक्षाएं चली है। अंतिम दिन है, उसके बाद जो कंक्रीट होगा उस संदर्भ में हम लोग बात को भी रखेंगे। लेकिन जो फलाफल अभी तत्काल जो आया है हम लोग के सामने, सबका मानना है कि समथिंग इज दैट, कोई अदृश्य शक्ति है जो पूरे चुनाव के नतीजों को बदल रहा है और ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। जनादेश ऑर्गेनिक नहीं है और ये गांव में भी, कस्बों में भी चर्चा है। कई उसके पड़ताल हुए हैं सात्विक तौर पर। यह भी बात सही है कि 10,000 रुपया जिसका वो ओठर लेना चाहती है सरकार, वो सत्य पूर्णतः नहीं है। आंशिक तौर पर जो उनके मतदाता भाग रहे थे, आक्रोश में थे, उसमें हल्की फल्की क्षरण रोका था। निर्णय बदलने की ताकत उस पैसे में नहीं थी। बिहार के लोग पैसों पर बिकने वाले लोगों में से नहीं है। 1,90,00,000 वोट आया महागठबंधन को। हमने एक बड़ी छलांग लगाई और दुनिया के किसी भी चुनाव पर जो प्रक्रिया है उसमें इस तरह के नतीजे नहीं होते कि विपक्ष का वोट बेतहाशा बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष का ही बेतहाशा बढ़ रहा है। ये सारी चीजें समीक्षा बैठक में सामने आई। समीक्षा बैठक में सारी चीजें आई है, सब पर हम लोग गौर कर रहे हैं। लब्बो लबाब लास्ट में एक ही पंक्ति आई है खुल करके। कुछ तो होते रहता है, कुछ भीतरघात की भी चर्चा होती है, कुछ अंत की, जो तो लगातार चुनाव में होता है जब भी चुनाव आता है। लेकिन इसमें मूलतः जो सवाल लास्ट में जो कंक्रीट आया है कि अदृश्य शक्ति है जो जनादेश को प्रभावित किया है। उन्होंने इशारा ईवीएम पर, इसलिए हमने कहा कि ईवीएम से चुनाव देश में बंद हो जाना चाहिए। कि जब सवाल के घेरों में ईवीएम हो तो नहीं होना चाहिए। विकसित राष्ट्र कहाँ हो रहा बता दो। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंडिया कहाँ है? हमारा गांव कहाँ है टेक्नोलॉजी की दुनिया में? हमारे बसावट, हमारे टोला कहाँ है टेक्नोलॉजी के मामले में? जर्मनी जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे विकसित राष्ट्र है, वहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि वहां से ईवीएम के चुनाव वोट देने पर अवैध माना जाता है, बैलेट पर होता है। बिहार में भी बैलेट पर चुनाव हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी बैलेट पर दे रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको बैलेट दिखा थमा रहे हो। जो गांव में जो अशिक्षित लोग हैं उनको आप ईवीएम दिखा रहे हो। दोनों विरोधाभास है। तो लोकतंत्र के लिए ईवीएम घातक है और ईवीएम को सीधे बैन करना चाहिए। ये आपने आपके उस जो भी आप लोगों ने समीक्षा की उसमें ये मशीनरी वाला ईवीएम वाला मामला सामने आया। आपने अभी एक शब्द का जो जिक्र किया कि भीतरघात की भी बातें आई थी। देखिए, हर चुनाव में, हर पार्टी में कहीं न कहीं किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हैं कि हमारे थे, बहुत से टिकटार्थी होते हैं, कोई शिथिल हो जाते हैं, कई लोग पर कई के साथ होने का आरोप लग जाता है। उस सभी पहलुओं पर बात हो रही है, उनके ऊपर भी स्टेप उठाया जाएगा। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। 1,90,00,000 वोट मिला है, तो छोटा मोटा वोट नहीं मिला है। इसलिए जो भी नतीजे हमारे आए हैं, हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है, इसलिए हम निराश नहीं। हम आगे की भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बहुत वक्त नहीं लगता समय बीतने में। शक्ति जी, एक सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो समीक्षा रिपोर्ट है ये आला कमान तक सौंपी जाएगी, डिसीजन आला कमान लगा? पूरी समीक्षा की एक प्रतियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष
दोनों अवलोकन करेंगे। फिर एक बड़ी और महती और गंभीर बैठक नेता प्रतिपक्ष के निर्देशन में होगा। उन विषयों पर भी सब पर निर्णय लिए जाएंगे। 14 जनवरी के बाद सारी प्रक्रियाओं को हम पूरा करेंगे। अभी हम सब चीज़ों पर सतही तौर पर सात्विक जो चीज़ें हैं उसको हम लोग संग्रह कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। उन्होंने कहा कि सभी चीज़ों पर गौर किया जा रहा है और उस पर निर्णय भी लिया जाएगा, निर्णय आला कमान लेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।